अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, एक ऐसा इदारा जिसमें हम देखें तो वो गरीब परवर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, माज़ूर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाला इदारा बैतुल माल। और फिर उसके साथ अगर हम मुख्तलिफ़ इदारे देखें जो इस इदारे के साथ मिल के काम करते हैं, तो उसमें स्वीट होम है, उसमें मुख्तलिफ़ NGOs हैं, उसमें मुख्तलिफ़ खैराती तंजीमें हैं जो मिल के आम आदमी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करती हैं। बैतुल माल जो वसीला बना उन हुनरमंद ख़वातीन का, उन गरीब ख़वातीन का, बच्चों का और लोगों का जो अपनी इस्तिताअत नहीं रखते, उसी हवाले से ये एक तकरीब हो रही है। हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये इदारा किस तरह बेहतर कर सकता है और इसके हुनरमंद कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे, कोशिश होगी कि इदारे के सरबराहों से भी बात करें। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, लोग क्या कहते हैं। बैतुल माल से मुख्तलिफ़ लोगों को मदद मिलती है और लोग अपने हुनर के ज़रिए, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसा लगता है आपको? देखिए, मैंने इनके बारे में सुना हुआ था, तो मैं कॉलेज की प्रिंसिपल थी, अभी रिटायरमेंट ली है, तो इसके बाद मैंने ये वेक खोला है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये लगा है कि बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो कंप्यूटर का है, बच्चियाँ ऑनलाइन जो है बहुत ज़्यादा अपना काम कर सकती हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं घरों के अंदर रह के। इसी तरह जिस तरह के पार्लर का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा, तो अभी भी बच्चियाँ पार्लर का कोर्स कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ ही इन लोगों को जॉब भी मिल गई है। यानी इससे फाइनेंशियली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। इसी तरह कई बच्चों ने ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद अपने बुटीक खोल ली हैं। तो जितना ज़्यादा ये हो सके इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए, बेरोज़गारी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है। और नाजरीन, ये हैं वो बच्चियाँ जिन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी हैं। आप बैतुल माल के हवाले से क्या कहें? ये एक बहुत अच्छा इदारा है, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम घर बैठ के बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सोचता है कि वो बच्चे जो माशरे में गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, जब आप पढ़ के जाते हैं उनको पढ़ाना चाहिए या फिर उनकी मदद करना चाहिए, या स्पेशल पर्सन है उनकी मदद करना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं बाकायदा तौर पे ख़ुद ही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ, और मुझे परमिशन मिल गई कि घर में बैठ के अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो आपको इजाज़त है। तो मैंने ये पार्लर का सीखा और इसके बाद मैंने अपने घर में पार्लर स्टार्ट किया है बाकायदा ख़ुद, और माशाल्लाह मतलब मुझे लगता है जहाँ तक कि लड़कियाँ जो बाहर जाके जॉब्स कर रही हैं उससे बहुत अच्छा मैं ख़ुद घर पर कमा लेती हूँ, और मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और ख़ास तौर पर बैतुल माल ने आपकी मदद की? बेशक इसी की वजह से तो मैं आज इस मुकाम पे हूँ। आप क्या कहेंगे इस मैं हवाले एज एन इंस्ट्रक्टर हूँ, ड्रेस मेकिंग करवाती हूँ, ठीक है। अब ये है कि हमारे पे बच्चियाँ जो आती हैं, बाज़ औक़ात वो बच्चियाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनके पास हुनर हम इसको इस कदर सिखा देते हैं कि वो घर बैठ के अपना काम बहुत अच्छा कर लेती हैं, सिलाई कर लेती हैं, सिलाई करके इस काबिल हो जाती हैं कि वो अपने घर में अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का जो है वो गुजर बसर अच्छा कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ कहेंगे? हमने बैतुल माल के इदारे में आके हमने बहुत कुछ सीखा है और हमें बहुत अच्छा लगा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने हमें बुलाया है और हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ये जो इस तरह की खुद आप हुनर सीखने की बात है, आपने भी कोई हुनर सीखा? जी, पार्लर का सीख रही, पार्लर का सीख रही। पार्लर का काम? जी जी मैम, बैतुल माल किस तरह मदद करता है ऐसी बच्चियों की जो पढ़ी लिखी होती? पाकिस्तान बैतुल माल का एम है कि वो बच्चियां जो घर पे बैठी हुई हैं और जो रोज़गार कमाना चाहती हैं, उन बच्चियों को 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, और उस कोर्स के बाद जो अच्छी बच्चियां हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी दी जाती हैं। अभी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ में बहुत सारी बच्चियां हैं जो हमसे ही सीख के और हमारे पास ही टीचिंग भी कर रही हैं, हुनर सिखा रही हैं। इस हुनर को सिखाने के साथ साथ हम उन बच्चियों को इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक भी करते हैं। बच्चियां यहाँ से हमारा काम सीखती हैं, साथ ही हमारी IT की भी क्लासेस होती हैं जिसमें वो IT सीखती हैं, फिर वो घर बैठे नेट पे यही काम जो बनाती हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाती हैं, और वो बायर्स को G2G ये काम होता है इनका, B2B करते हैं लोग सारे, और ये उनको वही सारा काम अपना सेल भी करते हैं, घर बैठे ये ब्रेड एंड बटर अपना अर्न कर रहे हैं। मैडम, अगर कोई बच्ची मदद लेना चाहती है बैतुल माल की, उसका तरीकाकार क्या हो?
बहुत सिंपल है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखेगी और उसके साथ उसने अपनी CNIC की कॉपी लगानी है और उसको बस उसको एडमिशन मिल जाता है हमारा। लेकिन चूंकि माशाल्लाह बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, लिहाजा वो वेटिंग लिस्ट में भी आ जाती हैं। तो हमारी माशाल्लाह से बच्चियाँ इस वक्त पूरी तादाद है और वेटिंग के लिए भी अगले 2 साल की हमारी वेटिंग की लिस्टें तैयार हैं कि जिसमें बच्चियाँ हुनर सीखना चाहती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं साइमा वदूद, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान बैतुल माल की। मैम, अगर आपके प्रोजेक्ट में पूछूं कि बैतुल माल ने इस वक्त कितने प्रोजेक्ट मुतारफ़ कराएं जो मुफलिस लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए हैं, माजूरों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए? जी, हमारे पाकिस्तान बैतुल माल ने तकरीबन तमाम जो एरियाज़ हैं उनको कवर किया है। हमारे पास तकरीबन 51 ऑर्फन केयर सेंटर्स हैं पाकिस्तान स्वीट होम के नाम से। 164 वीमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे ख़वातीन को इस काबिल बनाया जाता है कि वो कल को अपने जो हाउस होल्ड है उसको जो है ना अपने उनको उसको अफोर्ड कर सकें। और उसमें उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें उनको IT की ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन और उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हमारे पास हैं चाइल्ड लेबर स्कूल हैं जहाँ जो बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं हम उन बच्चों को वहाँ से लेते हैं और उनको स्टेशनरी, उनको बुक्स, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, यूनिफॉर्म, तमाम एक्सपेंसेस पाकिस्तान बैतुल माल देता है। इसके अलावा हम उनको एक स्टाइपेंड भी देते हैं और उनके पेरेंट्स को भी स्टाइपेंड दिया जाता है। मैम, कुछ लोग होते हैं कारोबार से हट के वो गुर्बत की चिक्की में वो पिस रहे हैं और ऊपर से बीमारी भी आ गई, जस्ट लाइक थैलेसीमिया या दीगर, उस पे भी बैतुल माल उन लोगों की मदद करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर तो हमारा बजट जो है वो तकरीबन 50% बजट हमारा कैंसर पेशेंट्स, डायलिसिस और इसके लिए थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए जाता है। तो ये पाकिस्तान बैतुल माल इसमें एजुकेशन के स्टाइपेंड्स भी देता है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो पब्लिक सेक्टर्स में होती हैं उनको एजुकेशन स्टाइपेंड्स भी दिए जाते हैं बच्चों को जो पुअर हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसके अलावा कुछ माली इमदाद भी हम लोग करते हैं मेडिकल के अलावा। नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं और हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर कासिम साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। कासिम साहब, आपके बैतुल माल के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, जितने भी रीजन हैं आपके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन से? सर, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान बैतुल माल जो है वफाकी हुकूमत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इदारा है और हम हर जगह मुल्क के हर कोने में हम मौजूद हैं। अब जो एक्ट हमें प्रोविजंस प्रोवाइड करता है वो ये है कि हमने नीडी और डिज़र्विंग पीपल को उनका इलाज मुआवजा कराना है, जो विडोज़ हैं उनको सर्व करना है, उनके बच्चों को सर्व करना है, जो भूखे हैं, ज़ीरो हंगर जैसे हमारा SDG भी है, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी हमने नीचे लेके आनी। तो फॉर दिस पर्पस इसी तरह जो हमारे पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जैसे आपके सामने है, ये हमारे सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिटेल ब्रीफिंग इसमें मौजूद है। डिटेल ब्रीफिंग के अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट का नाम अगर बता जी, हमारा सर प्रोजेक्ट है, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो हमारे 165 विमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं। चाइल्ड लेबर एरेडिकेशन की बात करें तो हमारे 160 से ज़्यादा चाइल्ड लेबर एरेडिकेशन के स्कूल्स हैं। फिर अभी न्यू इनिशिएटिव में आए जो हंगर हमने कम करनी है, उसके लिए हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। खाना सबके लिए, जिसमें हम फूड व्हीकल के थ्रू लोगों तक खाना प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह जो लेबर क्लास को हम फिर नाइट स्टे और शेल्टर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। फिर आगे सर देखते चलें, जो हमारे यतीम बच्चे हैं उनके लिए हमारे स्वीट होम्स के नाम से इदारे मौजूद हैं। फिर हमारे सर जो अब पाकिस्तान में आपको पता है यतीम बच्चों के लिए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, बच्चियों के लिए कोई नहीं था, तो इसमें हमने कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विस है वो इंट्रोड्यूस कराई है। अब हम महाना वजीफ़ा उनकी वालदा को या उसके चचा को देते हैं और वो बच्चियाँ अपनी फैमिली के पास ही रहेंगी। उनका इवन हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी कराते हैं, और बेशक वो PhD तक पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। कासिम साहब, एक चीज़ हमने देखी है कि आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं और आवाम में भी उनकी पजीराई है। सब प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो फंड जो आपको मिलते हैं क्या उसमें कोई इजाफा हुआ या मज़ीद आपकी डिमांड है, या जो फंड आपके पास हैं उसी से आपकी जो है कफालत पूरी हो? कोई भी जो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी के लिए ये है कि हम कम से कम
पैसे से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करें। तो फंड्स हमारे थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट्स भी बढ़ गए। नाज़रीन, यही चीज़ अगर हम तासरात उन लोगों के जिन्होंने बैतुल माल को विज़िट किया, बैतुल माल की इस एग्जीबिशन में आए, आपको कैसा लगा जी बैतुल माल? मैं तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल हूँ और बहुत अच्छा है। इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, ताकि हम अल्टीमेटली पुअर ऑफ द पुअर सोसाइटी के लोगों के पास पहुंच सकें। थैलेसीमिया पे पाकिस्तान बैतुल माल का बहुत काम है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी है। सबसे पहले डॉक्टर से बात करूं, कितने सेंटर हैं बैतुल माल के पास? बैतुल माल की कंट्रीब्यूशन के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरीके से हम यहाँ पे गरीब पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं था अगर इसमें बैतुल माल की एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ना होती। इस इन्फ्लेशन के टाइम पे तकरीबन 7,500 या 6,000 रुपये का एक ब्लड का बैग आता है, और अगर किसी फैमिली में कोई थैलेसीमिया का बच्चा है और अगर उसको मंथ में 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 14,000 रुपये का बैग अरेंज करना उनके लिए कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल होता है डॉक्टर साहब? आपको तो काफ़ी अरसा हो गया इस थैलेसीमिया के और दीगर जो मसाइल है उसमें बैतुल माल की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिया शहजाद है। मैं पाकिस्तान बैतुल माल में गुज़श्ता 15 साल से जॉब कर रही हूँ। हमारा मेन फोकस थैलेसीमिया के पेशेंट्स पे रहा है फ्रॉम द डे वन, और पाकिस्तान बैतुल माल ने अपना एक इंडिविजुअल सेंटर भी स्टेट ऑफ द आर्ट इस्टेब्लिश किया है 2015 में, जिसका इनाग्रेशन बेगम कुलसूम नवाज शरीफ ने किया था। वो यहीं पे F9 पार्क में है, और वहाँ पे मोर देन 400 चिल्ड्रन फ्रॉम थैलेसीमिया रजिस्टर्ड हैं, जिनको डेली बेसिस पे हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट प्रोविंसेस से पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है। मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, आप शादी से पहले जो एक कपल बनने जा रहा है मियाँ बीवी, एक दफ़ा वो अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें कि उनका HB जो है, HB लेवल क्या है, कहीं वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। क्योंकि अगर किसी का HB लेवल डाउन है, अगर वो थैलेसीमिया माइनर मियाँ बीवी दोनों हैं, तो उनका जो बच्चा आने वाला है वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। मैम, आपका जो है बैतुल माल के साथ आपका किस तरीके का लिजान है? जी, मेरा बेसिकली इंडिविजुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस को डील करती हूँ, और मेरा ये काम है कि जो इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी में अपने सर्कमस्टांसेस को मीट विद नहीं कर पाता उसकी डिमांड के, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। 4 हमारे फैक्टर्स हैं जिसके तहत हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। एक हमारा जर्नल है जिसमें हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और ये मैक्सिमम 60,000 तक हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से हमारा एक एलिमेंट जो है वो स्पेशल फ्रेंड्स का है। स्पेशल फ्रेंड्स हमारे वो स्पेशल पर्सनस हैं, वो पर्सनस विद डिसेबिलिटी हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, पैदाइशी तौर पे या सर्कमस्टांसिस की वजह से डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। इनको हम सालाना 20,000 और 30,000 के हिसाब से इनको देते हैं। 20,000 उन फैमिलीज़ को दिया जाता है जिनके यहाँ एक डिसेबल पर्सन हो, और 30,000 हम उन फैमिलीज़ को देते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डिसेबल पर्सन हो। ये उनकी बेसिक नीड्स जो डिसेबिलिटी के हवाले से होती हैं वो पूरी करते हैं। इसी तरह से डिसेबल पर्सनस को हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं। व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइज व्हील चेयर्स, उसके मेजरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज व्हील चेयर दी जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाते हैं ताकि वो एक अच्छा शहरी बन के उसमें सोसाइटी में काम कर सके। आर्टिफिशियल लिम्स के अलावा हम वाइट कैंस भी उनको देते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्पेशल फ्रेंड्स का एलिमेंट है। इसी तरह से हम वो नादार लोग और वो स्टूडेंट्स नादार जो कि अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते ड्यू टू दी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अपने उनके रिसोर्सेज बहुत मीगर होते हैं, उनके पेरेंट्स उनको इस तरह से अकोमोडेट नहीं कर सकते एजुकेशन में, तो पाकिस्तान बैतुल माल इस सूरत हाल में उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी फ़ी उनको प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान बैतुल माल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये है कि हमारे मोर देन 157 सेंटर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, जिनका बेसिक एम ये है कि जो गरीब, डिज़र्विंग विडोज़ और अंडर सर्व्ड एरियाज़ की बच्चियां हैं, जो उनको हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, स्किल्ड, उनको हम लोग दस्तकारी सब्जेक्ट्स में तालीम देते हैं, उनको हुनर प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो इस काबिल हो जाती हैं कि ना सिर्फ वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकती हैं बल्कि माशरे के तरक्की के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं।
اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان بیت المال ان کو فری ٹریننگ دے رہا ہے. ہمارے سیشنز جو ہوتے ہیں وہ جنوری ٹو جون، جولائی سے دسمبر، ایک سال میں 2 سیشنز ہوتے ہیں اور ہم اس میں بچیوں کو انرولڈ کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنی اسکل حاصل کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو سکسیس بچیاں اچھی پوزیشن ہولڈرز بچیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان کو سوئنگ مشینز بھی دیتے ہیں اور جتنا بھی مٹیریل ان سارے اس میں یوز ہوتا ہے جو سیکشن، وہ سارا مٹیریل بھی پاکستان بیت المال ہی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اور ہمارے جو کورسز ہیں وہ ہیں آئی ٹی کا بیسک اور ایڈوانس کورس ہے 6 منتھس کا. اس کے علاوہ بیوٹیشین کا کورس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس DDM ہے، دیٹ از ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ کورس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی امبرائڈری، ہینڈ اینڈ مشین امبرائڈری کورس ہے اور ٹریڈیشنل کورس، جس میں ہم لوگ ان کو مختلف طرح کی ورکشاپس بھی کرواتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات لازمی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں ہر بندہ، میرے سے لے کے ہر بندہ پاکستانی، اپنے ریلیٹیوز، اپنے ہمسایوں کو لازمی دیکھے کہ کون اس ٹائم خستہ حالت میں ہے، اس کو ضرورت مند ہے، اور جو مانگ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، اس کی لازمی خدمت کی جائے، اس کی لازمی ہیلپ کی جائے، اور چاہے وہ برملا کی جائے اور چاہے وہ خاموشی سے کی جائے. اس دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اسلام میں یہ بھی ہیں کہ آپ بتا کے نیکی کریں تاکہ اور لوگ موٹیویٹ ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں جو ایک ہاتھ سے کی جائیں اور دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ کی جائے. میں تو کہتا ہوں دونوں طرح سے بہتر ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں پھیلائی جائیں کہ ایک دوسرے کی خدمت کی جائے، اور یہی وقت ہے کہ خدمت کی جائے. اور میں اس پروگرام کو بھی لازمی PTV کو بھی لازمی خراج تحسین پیش کروں گا کہ PTV اس ٹائم بھی واحد وہ ادارہ ہے جو پازیٹیوٹی پھیلا رہا ہے. بیت المال اس ٹائم وہ ادارہ ہے جو پورے ملک میں غریب لوگوں، اور اس میں وہ کوئی بھی پارٹی کے کسی بھی ایسے کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس پارٹی سے ہے، کس مسلک سے ہے، اور کس کرسچن کمیونٹی سے ہے یا وہ مسلمان ہے. وہ بغیر کسی تفرقے کے وہ خدمت کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اور اس ٹائم جو میں نے خود بھی کئی کام بیت المال سے کروائے ہیں. بیت المال اس ٹائم پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، اور صحیح ٹرانسپیرنٹ طریقے سے خدمت کی جا رہی ہے. کوئی بیوہ کی خدمت ہو اس کو پورے طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے، اگر وہ واقعی حقدار ہے تو اس کو پھر پیمنٹ دی جاتی ہے. اسی طرح کوئی معذور ہے اس کو ویل چیئر دی جاتی ہے تو پورا اس کی میڈیکل چیک اپ کر کے اس کو ویل چیئر دی جاتی ہے. یتیم بے سہارا بچوں کے لیے تو بیت المال ہی واحد ادارہ ہے کہ جو اس ملک میں کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس تھیلیسیمیا کے لوگ آتے ہیں، بیت المال ان کی مدد کرتا ہے، کیا کیا مدد کرتے ہیں؟ اچھا، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بیت المال پورے پاکستان میں ایک واحد ادارہ ہے جو تقریباً 1 ملین روپیز تک نہ کسی بھی ایسے مریض کی جس کو لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہو، یعنی جان لیوا مرض ہو، اس کو ہم پاکستان کے جو پبلک ہاسپٹل ہیں ان کے اندر ہم ان کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ٹاپ پہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو کینسر کے مریض ہیں. آپ کو پتہ ہے کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، تو اس پہ تقریباً 1 ملین سے لے کر 2 ملین روپیز تک بعد تک خرچہ آتا ہے. تو ہم نے مختلف جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی ایسے پروگرام لانچ کیے ہوئے ہیں جس میں کچھ مدد ہم کرتے ہیں اور باقی مدد وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کرتی ہیں. پھر ہمارا اسپیشل انیشیٹو ہے تھیلیسیمیا. اس کے لیے ہم نے تقریباً جو پاکستان میں جتنے بھی 28% آف تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں ان کو پاکستان بیت المال علاج کے لیے پیسے فراہم کرتا ہے. اس میں ایک تو وہ ہوتا ہے وہ بچوں کو بلڈ لگتا ہے، دوسرا ان کو نا جسم سے آئرن نکالنے کے لیے اسپیشل چیلیشن کے لیے دوائی استعمال ہوتی ہے، بہت مہنگی ہے، وہ بھی پاکستان بیت المال پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک اور بھی ایک انیشیٹو ہے، وہ کاکری امپلانٹ سرجریز ہیں. وہ بچے جو پیدائشی طور پہ گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کو اگر 5 سال کی عمر سے کم عمر میں ان کو اگر سرجری کر دی جائے، ان کو وہ امپلانٹ لگا دیا جائے تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح وہ ایک یوزفل شہری بن جاتے ہیں پاکستانی قوم کے. Estika, we are happy to cooperate with Pakistan Beit Mal because they are reaching out all of the people here in Pakistan, so we are happy to cooperate with them as Turkish Cooperation and Coordination Agency. Pakistan Beit Mal are doing great works here, and some samples of their works are here. They are very beautiful. Congratulations to them, and I hope in the future we also have a lot of projects with the collaboration of Pakistan Beit Mal. آپ کے پروجیکٹ جو آنے والے دنوں میں ہے یا جو اس وقت چل رہے ہیں مزید بہتری کیسے آئے گی؟ بیسک مقصد ہی جو ہم نے اس کا نام رکھا PBM ایٹ گلانس کا مقصد یہ تھا کہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان
ایک 1992 سے ایک ادارہ چلا رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ بجٹ دیا جاتا ہے، اور جس میں ہم نادار، یتیم، بے روزگار، معذور اور ایسے جو بلو دی پاورٹی لائن لوگ ہیں ان کے لیے جو گورنمنٹ ایک انسٹیٹیوشن چلا رہی ہے، اس کے بارے میں ایک تو اویئرنیس دی جا سکے، اور دوسرا اس میں جو مین مقصد وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اکانومی کے حوالے سے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ڈونرز، جو چیریٹی میں لوگ انوالوڈ ہیں، جو یہاں پر ہم نے ایمبیسیز کے لوگوں کو بھی مدعو کیا ہے اور دوسرے جو این جی اوز کے لوگ ہیں ان کو بھی مدعو کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جو ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے اس میں رہ کر وہ ان کی مدد ہم حاصل کر سکیں، تاکہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہو، اس سے کوالٹی بھی بڑھتی ہے، اور ان بچوں کے لیے اس لیول کے جو لوگ ہیں ان کی ہم بہتر طور پر مدد کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہم یہاں پر اپنے ڈونرز کو اور باقی جو سامعین اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہیں گے کہ پاکستان بیت المال بھی وہ سسٹم جو ورلڈ بینک نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو دیا تھا، جس کے ذریعے شفافیت آ سکے، پاکستان بیت المال اسی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے اور اسی کو ہم اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ اس شفافیت کو دیکھ کر جو ڈونر ہے وہ مزید اٹریکٹ ہو سکیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ چاروں صوبے اور اسی کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا نمائندہ ادارہ جو ہے وہ پاکستان بیت المال ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کو دیکھیں تو وہ بھی انسانیت کی بقا اور فلاح کا ایک ایسا پروگرام ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور تاریخ اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ادارے یا جو اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں، این جی اوز ہیں، کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ بیت المال لوگوں کی مدد کر سکے، ہنرمند لوگوں کو آگے لا سکے؟ یقیناً ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ پاکستان بنے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے، اور جس کے لیے یہ ادارے کوشش کر رہے ہیں۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔